ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, फ्री में ले जा, बस वोट दे जा। वोट की राजनीति इस कदर हावी हो गई है क्या हम पर, और रेवड़ी कल्चर से राजनीतिक नफा, देश का नुकसान। चर्चा में मेरे साथ और जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली मेरे साथ स्टूडियो में है। पर अब आर्थिक पहलू पर आते हैं। राजनीतिक बात तो हमने कर ली, हमारी अर्थव्यवस्था की सूरत हाल क्या है, या कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि अब देखिए, अप्रैल में नौकरशाहों ने कहा था पॉपुलिज्म इज गोइंग टू कॉस्ट द कंट्री डियरली। ये तथाकथित ये जो रेवड़ियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियों के नाम पर जो फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अप्रैल की बात थी, अब क्यों कही जा रही हैं? अब ये संज्ञान में, पॉलिटिकल नैरेटिव में क्यों लाई जा रही हैं? अर्थव्यवस्था कुछ संकेत दे रही है क्या? अर्थव्यवस्था तो पूरी दुनिया की, इसमें कोई दो राय नहीं है संदीप, कि इस समय बहुत डेलिकेट पॉइंट पे खड़ी हुई है। पर मैं ये जो रेवड़ी शब्द है, तो रेवड़ी, आप जो रेवड़ी मिलती है तिल लगी हुई होती है, गुड़ की होती है, चीनी की होती है। तो रेवड़ी जब किसी को दी जाती है तो रेवड़ी आपकी जरूरत नहीं है। अब यहीं पर आपने जो शुरू में कंफ्यूजन की बात करी और जो माननीय प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों की बात कर रहे थे, बहुत थिन लाइन है जरूरत में और रेवड़ी में। मुझे गीता में 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने साधकों के लक्षण करते हुए 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, साधक बताए हैं। उसमें से 2 को लूंगा क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है। 2, एक है आरती और एक अर्थार्थी। एक है जो अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से कुछ मांगता है। दूसरा है जो अपनी किसी संसार की जरूरत पूरी करने के लिए मांगता है। अब देखिए आप उससे कहां ये रिलेट हो रहा है, जहां पर पेन पॉइंट है, मतलब जहां पर आपकी जिंदगी के जीने मरने का सवाल है, जहां पर आप बीमार पड़ रहे हैं, आपके भुखमरी मच रही है, उसको हम रेवड़ी नहीं कहें। जहां नेसेसिटी और लग्जरी का फर्क कर रहे हैं। नेसेसिटी और कंफर्ट का, लग्जरी थोड़ा भारी भरकम हो गया, सुविधा कह दीजिए आप। तो वहां पर एक तो ये थिन लाइन हमें बनानी पड़ेगी, पहली बात कि क्या चीज। तो इसके लिए मैं सलाह ये देता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा आज इसी डिबेट में। आप देख रहे हैं कि रेवड़ी, महेश वर्मा कह रहे हैं ना कि मुफ्त अनाज तो नेसेसिटी है, जरूरत है, बिल्कुल, पर ये बिजली और पानी देना मुफ्त में, ये कंफर्ट है। बिल्कुल, ये डिबेटेबल है। हाँ। ये रिलेटिव टर्म्स पे है, डिबेटेबल है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए इसका हल देखते हैं। मैं क्योंकि एज एन एक्सपर्ट आप बुलाते हैं तो मैं हल देता हूं। मेरे हिसाब से एक नेशनल वेलफेयर काउंसिल का गठन होना चाहिए। उसमें कुछ एक्सपर्ट्स बैठे, जब भी कोई राज्य या जब भी कोई सेंटर ऐसी कोई संदीप अनाउंसमेंट करे, उसको एक्सपर्ट्स एनालाइज करके देखें कि क्या ये चुनावी रेवड़ी है या ये जरूरत है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरा, अगर कोई इस बात पर टिप्पणी करना चाहे कि शरद कोहली स्टूडियो एयर कंडीशन में बैठ के कोट पहन के इस बात पे कमेंट कर रहा है कि रेवड़ी नहीं दी जानी चाहिए, तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई चीज मुफ्त मिल रही है, आप ये देखिए कि कहीं मुफ्त में मिलता कहां है। 2 जेबें तो नहीं है। बिल्कुल यही बात। एक देयर आर नो फ्री लंचेस। ये मुफ्त में कोई नहीं दे रहा, उसके लिए टैक्स तो हम ही दे रहे हैं ना। एक जेब से अपनी जेब से नेता दे रहे हैं क्या मुफ्त में? एक जेब से निकल, कोई सरकार कह दे हमने मुफ्त दिया, रहा हमने कहां दिया, हमसे ही तो पैसे लिए, आपने कहां से मुफ्त दे दिया? तो एक जेब से निकल के दूसरी जेब से तो नहीं जा रहा। आप ही की बात को आगे चला रहा हूं। और तीसरा, एक और मैं सलाह देना चाहूंगा संदीप, के जितनी भी फ्रीबीज, रेवड़ी, वेलफेयर स्कीम जो भी चल रही हैं, इसकी टोटल एक कॉस्ट इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि अर्थ, इसी पे हम बात, और यही आपने मेरे से सवाल किया था कि अर्थव्यवस्था पे कुल मिलाके, ये राज्यों की और केंद्र की मिलाके, ये कितना लोड डाल रही हैं और इसका लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। और ऐसा तो नहीं कि इसके लाभ के बदले में लोग उससे ज्यादा कॉस्ट दे रहे हो। जो मैं कह रहा हूं, एक जेब से निकल के और दूसरी जेब में जा रही है। मुझे लग रहा है बहुत गहन इसकी और